नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिकल नेक्सस में। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक छोटी सी नोटिफिकेशन बार्क 2023 के बारे में। नोटिफिकेशन तो आप सबको ऑलरेडी पता ही चल चुका है। इस वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि यह मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब हम इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं नोटिफिकेशन को, फिर हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बार्क 2023 जो कि हमारी आज से स्टार्ट हुई है 24/10 से, और लास्ट डेट इसकी जो भरने की है दोस्तों वो है नेक्स्ट मंथ के 22 तारीख, यानी 22/5 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। बट 22 तारीख तक वेट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एक वीक 2 वीक में अच्छे से सेटिस्फाई होकर इसको भर दीजिएगा। अच्छी चीज ये है कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है वह ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो रहा है और एमसीक्यू हो रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा, आपका एग्जाम वहीं कंडक्ट होगा। ट्रेवलिंग का कोई टेंशन नहीं है इस बार। तो इसमें जो हमारी पोस्ट निकली है वो दो निकली है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है और दूसरा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो आप एडवर्टाइजमेंट से चेक कर लीजिएगा। उसमें शायद मैकेनिकल्स के लिए इस बार नहीं है, आई थिंक कुछ बीएससी लेवल में नर्सिंग का कुछ है, अगर किया है जब भी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी नंबर ऑफ 7 है टोटल। एनीवे हम अपने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के पार्ट पे आते हैं। ठीक है, नंबर देखिए कितना मजेदार है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी। कैट 1 टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बताऊं 1216, 1216 इतनी वैकेंसी। अब से पहले तो देखो मैंने नहीं देखी, अब के बाद कब देखूंगा ये मैं आपको बोल नहीं सकता। कैट 2 जो हमारे आईटीआई लेवल वाले दोस्त हैं उनके लिए देखिए 2946, भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब हम कैट 1 की स्पेसिफिक बात करते हैं मैकेनिकल की। देखिए मैं मैकेनिकल की बात इसलिए करता हूं क्योंकि बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको यानी जो मुझे पता होता है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। मगर अदर जो डिसिप्लिन के लोग हैं वो मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस केस के लिए सॉरी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आइडिया है आपके एग्जाम के बारे में, यानी कि पैटर्न मैंने कभी नहीं दिया। कोई मेरा ऐसा दोस्त भी नहीं है जो इलेक्ट्रिकल से हो जो उसने मुझसे अभी क्वेश्चन शेयर किए हों। ठीक है, तो मैकेनिकल की ही बात करूंगा। मैकेनिकल की जो स्पेसिफिक वैकेंसी है कैट 1 में ट्रेनिंग में वो कितनी है दोस्तों, 328 सब मिला के, यानी रिजर्वेशन और अनरिजर्व दोनों मिला के 328 है। जो एनआरबी के दोस्त थे मेरे पिछले साल के, मतलब आप सभी दोस्त ही हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। देखिए उनको मैं आप बोलूंगा स्टार्ट कर दीजिए, आप ऑलरेडी कर चुके हो, सबने इंटरव्यू भी दिया है, सबने एग्जाम भी दिया है, सबको पता है एग्जाम कैसा आता है, सबको यह भी पता है कि इंटरव्यू कैसा होता है। तो इस बार मेरा थोड़ा काम कम हो गया है। हाँ, बट जो नए नए लोग हैं जो मेरे चैनल से अटैच हुए हैं वो मेरी पुरानी वीडियो जरूर जाके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम कैसे आता है और इंटरव्यू कैसे वो कंडक्ट करते हैं। तो हमारी मैकेनिकल की 328 सीटें हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन पढ़ना है, भाई 1 घंटा आज पढ़ लिया, कल 1 घंटा पढ़ लिया, परसों जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, ऐसे कर करके हैबिट बनानी है आपको। हैबिट बनाओगे, पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें से एक वैकेंसी जो है वो आपके नाम की है। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाई करी थी तो दोस्तों मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस पढ़ता था उसको रिवाइज करता था, पढ़ता था उसको रिवाइज करता था, और इजीली एग्जाम क्रैक हो जाता है। और जब कुछ चीज आप बार बार पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है। तो अगर इंटरव्यू में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन बहुत इजीली स्पीक करके बोल सकते हो। एग्जाम 2 कैट 2 की बात हो गई। मेरे आईटीआई वाले दोस्त की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, भाई साहब मजा आ गया। लग रहा है इस अगले साल सबकी शादियां हो जाएंगी क्योंकि सबकी जॉब लगने वाली है। चलिए अब हम आते हैं अपने कुछ पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे बात करूंगा केवल और केवल मैं डिप्लोमा लेवल की। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे केवल डिप्लोमा लेवल पे, तो बाकी वाले लोग जो है वो जा सकते हैं यहाँ से, मगर डिप्लोमा वाले अभी रुकेंगे, सुनेंगे। एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 क्वेश्चन कैसे दोस्त, सारे के सारे एमसीक्यू के हैं। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत है, हर सिटी में होंगे। पहले क्या होता था, हम इसी सेंटर पे जाके एग्जाम देते थे जहां का वो नोटिफिकेशन निकलता था, बट अब आप शायद जहां पे भी हो उसमें एडवर्टाइजमेंट में आपकी सिटी का नाम भी दिया है, या जो भी कोई नियरेस्ट सिटी हो आप उसे फिल कीजिए, आपका एग्जाम वहीं होगा। 40 क्वेश्चन होंगे,
40 के 40 टेक्निकल है दोस्तों, टेक्निकल 40 के 40। कोई नहीं बोलेगा कि नॉन टेक्निकल कितने आते हैं। इसमें टेक्निकल में सब्जेक्टिव भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे। देखिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं पेपर तो नहीं बनाता हूं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से बोल रहा हूँ, 40 में से आप लगा लीजिए 5 से लेकर 8, हो सकता है 10 थोड़े मैथमेटिकल पार्ट्स में आ जाए, वैसे इतने भी नहीं आते। और ज्यादातर आपके थ्योरेटिकल होता है, और थ्योरेटिकल ऐसा होता है कि आप पढ़ के बता दोगे आंसर कौन सा है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, -1 कर देता हूं, सॉरी यहां पर, तो यानी नेगेटिव मार्किंग है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। अब देखो सिलेबस दोस्तों उसने कुछ नहीं लिखा, उसका ना लिखने का रीजन भी बहुत अच्छा है, आप सब पढ़ो। अरे यार सब्जेक्ट कितने को मैकेनिकल के, लिमिटेड है, नंबर ऑफ है, आप मुंह से गिना सकता हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि आपने अब तक जो 30-32 किताब पढ़ी है सबसे पूछते नहीं, 10 से 15 मैक्सिमम आपके कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो सिलेबस कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, सब पढ़ेंगे, जोन सी किताब है उससे पढ़िए। ऐसा नहीं कि भाई मैं आप मुझसे पूछोगे कौन सी किताब से पढ़े, सब किताब इंपॉर्टेंट है यार, सभी एमसीक्यू की किताब अच्छी होती है, कोई खराब नहीं होती। हमारा ही मन नहीं करता बस पढ़ने का, वो एक अलग बात है। एग्जाम पेपर देखिए, मेरे को लास्ट ईयर एनआरबी का जो क्वेश्चन हुआ था ना, तो मेरे को ना किसी बच्चे ने ना एक पेपर भेजा था। अब मैं उसको सर्टिफाइड तो नहीं कर सकता कि वही एग्जाम में आया था या नहीं आया था, बट वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। जिन बच्चों ने वो एग्जाम दिया था वो उस पेपर को देख के कमेंट्स में जरा सर्टिफाइड कर दें क्या ये एक्चुअली पेपर था या नहीं था। ओके, अब आपके कोई क्वेश्चंस इसके अलावा या ऐसी द्वारा क्वेश्चन आप रिपीट करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की 100% कोशिश करूंगा। हो सकता है आंसर मैं आपको सडनली ना दे पाऊं जब आप क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं ऑफिस में होता हूं उस समय। तो जब भी मेरे को खाली टाइम मिलता है, मेरे को स्पेयर टाइम मिलता है, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।